अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? I'm sure all are fine. This is मुबशिर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। हमारा आज का टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर बारहा मुझे फ़ोन कॉल्स भी आई, मैसेजेस भी इसके ऊपर बहुत बार आते हैं कि हम सस्ता और तेज़ इंसाफ कैसे ले सकते हैं। बहुत सारे पुलिस के कंसर्निंग मैटर्स हैं, FIA के, एंटी नार्को टैक्स या एंटी करप्शन के मामला। तो वहाँ पर वो लोग परेशान हाल हैं कि जी हमारे डिपार्टमेंट्स बात नहीं सुनते। कोई कह रहा है जी हमारा चालान नहीं आ रहा है, FIR नहीं हो रही, इन्वेस्टिगेशन गलत हो रही है। तो इस तरह के बहुत सारे मामलात हैं। तो इनके अंदर मैं आपको आज एक सस्ती और स्पीडी रेमेडी बताने वाला हूँ, जिसके अंदर आप गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े जितने भी इन्वेस्टिगेशन के डिपार्टमेंट हैं या इन्वेस्टिगेशन के अदारे हैं या सिक्योरिटी अदारे हैं, उनसे अपनी दाद रसी, अपनी रेडरिसल बहुत जल्द और बहुत सस्ते तरीके से आप करवा सकते हैं। मजीद बना एक चीज़ की एडिशन करता चलूँ, आप इस नंबर के ऊपर लीगल असिस्टेंस के लिए कॉल कर सकते हैं, लेकिन ये असिस्टेंस फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होगी। अब इसके चार्जेस होंगे, ये पेड होगी। किसी भी एडवाइस या डॉक्यूमेंटेशन या किसी भी केस की कंसल्टेशन की सूरत के अंदर अगर आप इस नंबर के ऊपर कॉल करते हैं तो इसके चार्जेस 2000 रुपये होंगे। जो मेरी फ्री कंसल्टेंसी है वो इन वीडियोस की सूरत में आप तक मिल जाएगी और बाकी मजीद भी फर्दर हमारी इस तरह की सीरीज़ वीडियोस अपलोड होती रहेंगी। 22A जस्टिस ऑफ पीस एक्स ऑफिस को जस्टिस ऑफ पीस के पावर्स फंक्शंस को पढ़ेंगे, जिनसे आप बहुत जल्द और बहुत कम पैसों में, बहुत कम खर्चे के अंदर अपनी दाद रसी करवा सकते हैं, अपनी रेड रिसल करवा सकते हैं। आम तौर के ऊपर हम 22A को सिर्फ FIR दर्ज करवाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि ऐसा हरगिज़ नहीं है। 22A को हमने बहुत ही लिमिटेड स्कोप बना दिया कि बस इसका जो स्कोप है वो FIR दर्ज करने की हद तक है, इससे ज़्यादा नहीं। दरअसल जो 22A है इसका स्कोप बहुत वाइडली है, बहुत बड़ा है। वाइडली नहीं, बहुत वाइडली है, बहुत बड़ा है, जिसको हम ज़िंदगी के तमाम शोबों के अंदर एप्लीकेबल करवा सकते हैं, चाहे कोई भी गवर्नमेंट सेक्टर हो। इसके ऊपर बाकायदा सुप्रीम कोर्ट्स और इसके ऊपर बाकायदा जो सुपीरियर कोर्ट्स हैं, इसके ऊपर बाकायदा जो ऑनरेबल सुपीरियर कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारी जजमेंट्स और नोट्स इसके ऊपर आ चुके हैं। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले एज यूजुअल अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल लॉ एंड कम्युनिकेशन स्किल्स के ऊपर नए हैं तो रेड बटन को क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब करना, साथ में ही बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन कर दीजिएगा, ताकि ऐसे फर्दर तमाम इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपकी एक्सेस में रहे और उनके नोटिफिकेशन आपको बर वक्त और टाइमली मिलते रहे। मेरी छोटी सी फीस है, उसको जरूर फुलफिल कर दिया करें। मेरी फीस आपने 3 स्टेप के अंदर पे करनी है। कम से कम 10 रुपये डोनेट कर दे। सेकंड, 2 लोगों की हेल्थ। थर्ड, मेरे अपने पेरेंट्स के लिए दुआ, अल्लाह ताला उनको सेहत तंदुरुस्ती अता फरमाए। ये जो फ़ीस है ये इन वीडियोस की है, वो जो फ़ीस है वो एडवाइजरी लीगल एडवाइस फ़ी होगी। शुरू करते हैं हमारा टॉपिक 22A पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस। बेसिकली इसकी 3-4 अमेंडमेंट है। सिंध अमेंडमेंट है, KP की अमेंडमेंट है, पंजाब अमेंडमेंट है। हर सूबे ने अपने हिसाब से कुछ अमेंडमेंट्स की। 1-2 अमेंडमेंट तो ऑलमोस्ट सेम है सभी सूबों का, तो जो FIR करने से मुतलिक है या डायरेक्शन देने से मुतलिक है पुलिस को या किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर के इंस्टीट्यूशन को। पंजाब की जो अमेंडमेंट है वो थोड़ी सी ज़्यादा है और कंप्रीहेंसिवली हैं, क्योंकि पंजाब के इश्यूज़ मामला डिफरेंट है। बाकी ऑलमोस्ट सब के अंदर वो चीज़ें मौजूद हैं, लेकिन पंजाब ने कुछ एडिशनल चीज़ें भी ऐड की हैं। पंजाब अमेंडमेंट पावर ऑफ 22A पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस, इसको जस्टिस एक्स ऑफिस को जस्टिस ऑफ पीस भी कहा जा सकता है, जस्टिस ऑफ पीस भी कहा जाता है, और इसको आजकल रिसेंटली दौर के अंदर सेशन जज भी कहा जाता है। पावर नंबर 1, अ जस्टिस ऑफ पीस फॉर एनी लोकल एरिया shall for the purpose of making an arrest have within such area all the power of police officer referred in the section 54 or 55, officer in charge of police station section referred 55। जस्टिस ऑफ पीस एक्स ऑफिस को जस्टिस ऑफ पीस या सेशन जज के पास वो तमाम पावर्स होंगी जो एक पुलिस ऑफिसर के पास अरेस्ट करने के मुतालिक 54 और 55 में दर्ज है। एक तो ताकत इसकी ये होगी। दूसरा रूल या दूसरी पावर, अ जस्टिस ऑफ पीस मेकिंग एन अरेस्ट इन एक्सरसाइज ऑफ एनी पावर अंडर सब सेक्शन 1 shall forthwith take or causes to be taken in person arrest before the officer in charge of the arrest police station and furnish such officer with a report as to circumstances of the arrest, and such officer shall thereupon arrest the person। मतलब 54 के अंदर पावर कौन सी अरेस्ट की? हैबिचुअल ऑफेंडर है, इश्तिहारी मुलज़म है, कोई जुर्म सरजद करने जा रहा है या इन्फॉर्मेशन कोई जुर्म सरजद कर देगा, यही पावर्स है ना 54 के अंदर या 55 में अरेस्ट की, वो तमाम पावर्स इसके पास है। अब फर्ज़ माल अगर आपने एक बंदा अरेस्ट करवाना है, एक बंदा इश्तिहारी है, मुझे फ़ोन कॉल है कि एक इश्तिहारी है, हमने उसको अरेस्ट करवाना है, उनके लिए भी ये है। एक केस में इश्तिहारी है, पुलिस वाले अरेस्ट नहीं कर रहे, आपको पता है कि बंदा कहाँ पर है, तो आप 22A की पटिशन फाइल करके सेशन जज के पास उस बंदे को अरेस्ट करवा सकते हैं। ये पावर है। कोई बंदा कोई जुर्म करने जा रहा है, इन्फॉर्मेशन है कि वो ऐसा जुर्म सरजद कर देगा या कहीं पर कोई जुर्म होने वाला है, पुलिस वाले वहाँ पर नहीं पहुँचते या पुलिस वाले वहाँ पर नहीं आते या पुलिस वाले वहाँ पर अवॉइड कर रहे हैं, तो 22A की पटिशन फाइल करके सेशन जज साहब के पास आप
पुलिस वालों से वो एक्शन वो अपनी रेड रिसल करवा सकते हो जो आप करवाना चाह रहे थे, लेकिन जो डिपार्टमेंट है वो नहीं कर रहा था। थर्ड पावर, अ जस्टिस ऑफ पीस ऑफ एनी लोकल एरिया शैल हैव पावर विद इन सच एरिया टू कॉल अपॉन एनी मेंबर ऑफ द पुलिस ऑफिसर इन ड्यूटी टू एड हिम, अपनी मदद के लिए, अपनी सहूलत के लिए, अपनी फरहमी के लिए किसी भी पुलिस ऑफिसर को मदद के लिए बुलवा सकता है। चौथी पावर किसी कमिटेड अथॉरिटी को बुलवा सकता है। पांचवी पावर भी वो डॉक्यूमेंट्स अटेस्ट कर सकता है एटसेट्रा। असल जो हमसे रिलेटेड पावर है वो है पावर नंबर 6 या सब सेक्शन 6। एन एक्स ऑफिस को जस्टिस ऑफ पीस में इशू अप्रोप्रिएट डायरेक्शन टू द पुलिस अथॉरिटी कंसर्न ऑन द कंप्लेंट रिगार्डिंग इन 3 चीज़ों के मतलब अगर वो कंप्लेन आती है तो जो सेशन जज है, जो एक्स ऑफिस को जस्टिस ऑफ पीस है, वो अप्रोप्रिएट डायरेक्शन, मुनासिब डायरेक्शन जारी कर सकता है जो भी कानून के मुताबिक हो। नॉन रजिस्ट्रेशन ऑफ क्रिमिनल केस, जो क्रिमिनल केस है वो रजिस्टर्ड नहीं हो रहा, FIR दर्ज नहीं हो रही। ट्रांसफर ऑफ इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम वन पुलिस ऑफिसर टू अनदर, एक पुलिस ऑफिसर से दूसरे के पास इन्वेस्टिगेशन ट्रांसफर करनी है जहाँ पर आपको डाउट है कि ये जो तफ्तीशी है ये करप्शन करेगा, पैसे ले लेगा, या तो मुझे जान के फंसाएगा, या मेरे मुखालफिन को जो इस जुर्म के अंदर इन्वॉल्व थे उनको छोड़ देगा। तीसरी पावर बहुत बड़ी है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस भी, फ़ोन कॉल्स भी आई, स्टूडेंट वैसे भी पूछते हैं, जनरली लोगों के भी बहुत सारे इश्यूज़ हैं कि जी पुलिस वाले हमारा चलान पेश नहीं कर रहे, पुलिस वाले फ़लाँ जगह पर रेड नहीं कर रहे, पुलिस वाले ये नहीं कर रहे, पुलिस वालों को हमने वो कहा तो वो नहीं कर रहे, पुलिस वाले हमारी मदद नहीं कर रहे। इन तमाम सवालात का जो जवाब है वो इस सब सेक्शन 6 और सब क्लास 3 के अंदर मौजूद है। निगलेक्ट, कोई वो गलती कर रहे हो, फेलियर, नाकाम हो जाए कुछ करने में, एक्सीज कमिटेड, हद से ज़्यादा तजावुज़ कर दें, किसी काम के अंदर कसरत कर दें जो उनको नहीं करना चाहिए वो भी वो कर रहे हैं, ऐसे लोगों को उठाई जा रहे हैं, बिला वजह लोगों को तंग किए जा रहे हैं, अपने इख्तियारात का नाजायज़ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो किसी भी किस्म की एक्सीज़ कमिट कर दें बाई या पुलिस अथॉरिटी इन रिलेशन ऑफ इट्स फंक्शन एंड ड्यूटीज़। अपने फंक्शंस के अंदर और ड्यूटीज़ में पुलिस वालों की जितनी भी ड्यूटीज़ हैं, जितने भी उनके फंक्शंस हैं, ये एक छोटे से सेक्शन के अंदर समो दिए गए। बज़ाहिर तो ये 7, 8, 10 वर्ड का सेक्शन है, लेकिन इस सेक्शन से आप किसी भी तरह की अपनी रहनुमाई, अपनी दाद रसी करवा सकते हैं। 22A सब सेक्शन 6 सब क्लास 3 के अंदर नेग्लेक्ट, फेलियर, एक्सीज कमिटेड अ पुलिस अथॉरिटी इन रिलेशन ऑफ इट्स फंक्शन एंड ड्यूटीज़। अपने फंक्शन और ड्यूटीज़ को सरअंजाम देते हुए वो कोई गलती करते हैं, वो फेल हो जाते हैं, नाकाम हो जाते हैं कुछ करने में जो कि उनको करना चाहिए, एक्सीज करते हैं, हद से ज़्यादा तजावुज़ करते हैं। वो पुलिस वाले चालान पेश नहीं कर रहे, इन्वेस्टिगेशन नहीं कर रहे, तफ्तीश नहीं कर रहे, तफ्तीश ठीक नहीं कर रहे, तफ्तीश में बेगुनाह लोगों को उठा रहे हैं, तफ्तीश में गुनहगार लोगों को छोड़ रहे हैं। तो किसी भी मामला के अंदर अगर वो हद से तजावुज़ कर रहे हैं तो आप किसी भी सूरत में इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट, इन्वेस्टिगेशन के अंदर सिर्फ पुलिस ज़रूरी नहीं, पुलिस यहाँ पर वर्ड पुलिस आया, पुलिस से मुराद ये हरगिज़ नहीं कि सिर्फ पंजाब पुलिस, FIA पुलिस, एंटी नार्कोटिक्स पुलिस, एंटी करप्शन पुलिस, किसी भी तरह की जो पुलिस है जो अवाम को सहूलत देने के लिए, अवाम की दाद रसी के लिए, अवाम की रहनुमाई के लिए बनी है, हाईवे पुलिस, मोटरवे पुलिस, किसी भी तरह की जो पुलिस है, हर वो अदारा जो किसी भी तरह से पुलिस के साथ डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ऐड है, अटैच है, आप हर उस अदारे, इंस्टीट्यूट या इन्वेस्टिगेशन डिपार्टमेंट के ख़िलाफ़ 22A सब सेक्शन 6 सब क्लास 3 के तहत आप अपनी दाद रसी करवा सकते हैं। आपने कुछ भी करवाना है, इवन तो अगर आपने चालान मंगवाना है और पुलिस वाले चालान सबमिट नहीं कर सकते तब भी आप इसके तहत चालान के लिए अप्लाई कर सकते हो। आपने इन्वेस्टिगेशन करवानी है, पुलिस वाले उसको इन्वेस्टिगेट नहीं कर रहे, आपने किसी लीगल ऑब्जेक्ट को हाईलाइट करवाना है, पुलिस वाले उसको नहीं कर रहे, आपने कोई एविडेंस पेश की है, पुलिस वाले उसको नहीं ले रहे, आपने कोई विटनेस दिया है, पुलिस वाले उसको नहीं सुन रहे, तो किसी भी तरह से आप हाईवे पर हो, मोटरवे वालों ने आपका नाजायज़ चालान कर दिया, स्पीड लिमिट आपकी 100 की थी, मोटरवे वालों ने, हाईवे वालों ने या मोटरवे वालों ने बोला कि जी आप तो 130 पर चला रहे थे, आपके साथ ज़्यादती हुई, नाजायज़ चलान किया, तो किसी भी सेंस में, किसी भी तरह से आप इस सेक्शन को अप्लाई करवा के अपनी दाद रसी करवा सकते हो, चाहे आपने उनके खिलाफ FIR करवानी है या कोई और लीगल रेमेडी अवेल करनी है। लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। दोबारा हाजिर होगा किसी और इन्फॉर्मेटिव लेक्चर के साथ, तब तक मुझे अपने दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।